एक चीज़ मैंने ज़रूर देखी है कि आप पैसे के लिए काम नहीं करते, आप काम करते हैं जो आपके मन को भाए, जो आपकी पहचान बनाए। तो ऐसा क्यों? मतलब आपको क्या लगता है कि पैसा ज़रूरी नहीं है? जो आजकल के एक्टर्स इतनी बड़े बड़े 100 करोड़ क्लब में शामिल हो रहे हैं, 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो रहे हैं, तो आप उसमें क्यों शामिल नहीं होना चाहते? एक्चुअली मैंने बेईमानी नहीं सीखी। मैं पता नहीं बेईमान नहीं होना चाहता कभी, और मेरा दिल कभी नहीं कहा। मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ और लोगों में रहना चाहता हूँ, तो कभी बेईमानी हुई नहीं। जैसे ही पैसों की तरफ ऐसा लगता मैं बेईमान हो जाऊँगा, फिर मैं जो चाहता हूँ वो नहीं कर पाऊँगा। तो सर आपने अपने माता पिता से बेईमानी क्यों की? घर छोड़ के आना क्यों पड़ा? उसी के बाद मेरे फादर को मैंने ख़त लिखा कि मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि आपकी इज्जत को दाग पहुँचे। ये मैंने लौटने के, फिर उन्होंने कोई परवाह नहीं की मेरी, क्योंकि इतना तो जानते थे कि ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। मैंने कहा मैं भूखा मर जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि आप लोगों की इज्जत पे दाग है। कब आपके माता पिता को लगा कि नहीं अब हमें गर्व महसूस होता है? मेरी मदर की डेथ मैं जब 12 साल का था उस वक्त हो गई थी। फादर थे तो पूरे काम की जिम्मेदारी, गाय थी, भैंसें थी, खेत था, मेरे छोटे भाई बहन, उनका खाना बनाना और स्कूल भी जाना, सारा कुछ किया करता था मैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैं फेल हो गया था, क्योंकि पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता था, और 11वीं और वो साइंस थी, तो मेरा भी कोई कसूर नहीं था। लेकिन क्या था कि शर्मिंदगी बड़ी होती थी, मैं ना कि फेल हो जाऊं या कामयाबी ना हो, तो उससे बड़ी हमेशा शर्मिंदगी होती थी। तो मैं इसलिए ज़्यादा ही, लेकिन उसमें मेहनत नहीं कर पाया, और मैं वो नहीं, और साइंस मेरे बस की थी नहीं। तो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने घर छोड़ दिया था। तो जो सपना लेके आप आए थे, अपना घर से निकले थे जो सपना लेके, क्या लगता है वो सपना पूरा हुआ? सपना तो कभी पूरा नहीं होता। सिर्फ ये था कि 20 साल के बाद, ठीक 20 साल के बाद, जब मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला मैसी साहब में, तब मैं लौट के घर गया, और स्टेशन पे उतरा और एक रिक्शे वाला सामने मेरे, तो उसने मुझे पूछा, तो मैं बहुत 20 साल के बाद लौटा था मैं, तो पूछने लगा कि कहाँ जाना। मैंने कहा रांची जाना। तो उसने कहा, मैंने पूछा कितने पैसे? कहता 15 रुपये लूँगा। तो मैंने कहा नहीं यार, वैसी बात करनी थी, तो मैं बुंदेलखंडी में उससे बात कर रहा था। मैंने कहा नहीं यार 10 रुपये ले लो। कह नहीं भैया बहुत दूर है, चढ़ाई पड़ती है, और ये मैं बहुत दिनों बाद उससे सिर्फ, और उसने पहचाना नहीं मुझे, मैं सिर्फ बात करते हुए बात करने लगा। कहता नहीं यार 12 रुपये देना। मैंने कहा नहीं यार 10 से ज़्यादा तो नहीं दूंगा मैं, ले चल, और देखूंगा अगर चढ़ाई हुई और वो हुआ तो फिर मैं तुझे दे दूंगा। तो उसने बिठा लिया। अब बिठाई, जैसे ही चढ़ाई आई तो मैं रिक्शे से उतर के उसको धक्का लगाने लगा, तो वो चिल्लाने लगा कि धक्का क्यों लगा रहे, मैं ले चल रहा हूँ ना। तो 2-3 लोग और मैंने पहचान लिए, तो वो मेरे पीछे पीछे आए, तो वो आके साइकिल खड़ी की और कहते सारे सर, और वो उन्होंने लगा के, और रिक्शे वाले से कहने जानते हैं ये कौन है, उसने बता दिया। उसके बाद रिक्शे वाला चुप हो गया बिल्कुल। ओह गॉड। और उसके बाद वो ले गया, घर में उतरे तो फिर मैंने उसे 15 रुपये दिए। कहता साहब अब तो ना लूँगा मैं पैसे। हाय हाय, वो जो मेरे कलेजे में लगा, मैंने कहा ये है। फिर मैंने लाख कोशिश की वो पैसे ना ले, फिर मैंने कहा भैया तो ये तो मैं तो मुझसे गुनाह होगा, तो ज़्यादा बोले, ज़्यादा क्या, मैं 15 भी नहीं लूँगा, आपको ले आया ही बहुत बात। तो ये था। फिर मुझे दूसरे दिन, क्योंकि यहाँ फेस्टिवल में बिज़ी था मैं, तो मैं गया तो स्कूल बगल में मेरे, वहीं मैं, नाना जी ने स्कूल बनवाया था, लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन, ये मेरे स्कूल का नाम है। और लक्ष्मी नारायण मेरे सगे मामा हैं, तो उनको पागल कुत्ते ने काट दिया, तो उससे उनकी डेथ हो गई, तो उनकी स्मृति में स्कूल था वो, तो उसी में मेरी पढ़ाई हुई। तो वो इसी स्कूल में मैं कुआं था घर के बाहर, वहाँ जाके कपड़े धोने लगा, तो मेरी बहन चिल्लाए, मेरी नानी चिल्लाए कि कपड़े क्या यहाँ, और कोई तेरी बहन नहीं, वो धो देंगी, तू क्यों? मैंने कहा मुझे अच्छा लगता, मैं कुएं पर कपड़े धो रहे तो फिर वो हमारे वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो दौड़े दौड़े आए कि रघुवीर आया हुआ है, तो उन्होंने सारे एग्ज़ाम चल रहे थे वहाँ पे, सब बच्चों को लाइन में खड़ा किया और मुझे बुला के ले गया। मैं जो कपड़े था वो कुएं पे पहुँच गए। बोले तू यहाँ क्या बेवकूफ़, चलो मेरे साथ। बच्चे सब, उनका एग्ज़ाम चल रहा है, वो मुझे ले गए, और ले जाने के बाद वहाँ खड़ा कर दिया। अब मुझसे एक लाइन ना बोली जाए, क्योंकि वही लाइनें थी जिसमें मैं खड़ा हुआ करता था, वो सामने, और पीछे से मेरे फादर पजामा और कमीज पहने चले आ रहे। एक लफ्ज़ नहीं बोल पाया। मैंने कहा सब यहीं का है, जो कुछ है मेरा कुछ नहीं है, और ना मेरे पास लफ्ज़ है, मैं फिर कभी बात कर लूँगा। तो वो मैं कभी नहीं, तब मेरे फादर को लगा,
और सबसे जाके फिर वो मेरे साथ साथ जाते थे, बस सबसे यही कहते थे बनना है तो उसकी तरह बनो। अरे मैंने कहा पिताजी क्यों ऐसा कर रहे हो, मेरी तरह क्यों बना रहे सर, हो? कभी पिताजी ने ऐसा कोई आपको टिप दिया या कुछ सीख दी कि बेटा जितनी मर्जी ऊंचाई पे पहुंच जाना, लेकिन ये काम मत करना कभी? माँ ने कहा था कि बेटा खुद दुख उठा लेना, किसी को दुख मत देना, बस ये था कि कितना भी कुछ हो जाए लेकिन। और रघु भाई के साथ मैं और भी कहूँगी कि ये एक पूरी इंसाइक्लोपीडिया है। आप फोक थिएटर से इनके बारे में चर्चा कर लीजिए, आप फोक म्यूज़िक में कर लीजिए, इनको इतना, और आपको जो एक तरीके का लोगों के बारे में, थिएटर के बारे में, फोक थे आप, ये इनकी इस तरह के जनरेशन के एक्टर्स बहुत ही एक रेयरिटी है, बहुत कम है, ये अपने आप में एक संस्था है।